राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करते हुए आजीविका अर्जन की गतिविधियों को संपादित करने की राज्य सरकार की मंशाएं अब धीरे धीरे पूरे तरीके से साफ नजर आ रही हैं। आदिवासी अंचल डूंगरपुर जिले ने एक ऐसे ही पहल के तहत आदिवासी महिलाओं को सोलर लैंप बनाने की ट्रेनिंग देते हुए आजीविका अर्जन के साथ अंचल में शैक्षिक विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का संचालन करवाया जा रहा है। और इन दिनों जिले में इसी प्रोजेक्ट के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य आदिवासी महिलाएं आईआईटी इंजीनियर्स की तरह सोलर लैंप बनाने का काम करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चलाते हैं और ए बी और सी 3 प्रकार के और ला के यहाँ पर खोलते हैं। और ये एक महिला ये बूज बटन डालने का काम करती है, एक महिला चिपकाने का काम करती है और एक महिला लोड वायर डालने का। ये वो आदिवासी महिला है जिसने शायद कभी सोचा ना होगा कि उसके हाथ में रसोई के बर्तनों के अलावा कुछ इस तरह के औजार भी होंगे। यही नहीं, ये औजार ही रोजगार के और आजीविका के साधन भी बन जाएंगे। लेकिन कभी न देखा सपना पूरा हो गया। एक नई पहल से खुल गई यहाँ विकास की राह और रोशनी से जगमगा गया आदिवासी अंचल पूरा और आदिवासी महिलाएं बन गई इंजीनियर। दरअसल जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों को सोलर लैंप बनाने और इसे आजीविका अर्जन की गतिविधियों से जोड़ने के संबंध में मार्च महीने में आईआईटी मुंबई के 3 प्रोफेसर्स का दल डूंगरपुर पहुंचा था। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस प्रोजेक्ट को जानकर बड़ी उत्साहित नजर आई और सभी ने इससे जुड़ने की सहमति दिखाते हुए आईआईटी के प्रोफेसर्स के सामने अपनी समस्याओं को रखा। तो वहीं पाडा मोरू में महिला समूहों से हुए संवाद में सभी महिलाओं ने जब समूह से ऋण लेकर अब तक की जा रही आयोजना गतिविधियों के बारे में पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर भी हैरान हो गए और बड़े ही उत्साहित नजर आए। उनके जो सैलरी और ऑनरेनियम कुछ कर सकते हैं वो दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लैंप हमारे बनाने वाले हैं उनको 10 रुपये प्रति लैंप के हिसाब से दे रहे हैं, प्लस जो बेचने वाले हैं उनको भी 10 रुपये प्रति लैंप के हिसाब से मिलेगा। प्लस हमने क्लस्टर संगठन जो मतलब हर प्रत्येक क्लस्टर संगठन में पूरे लैंप बनाने के लिए प्रोजेक्ट का इंचार्ज चुना हुआ है जो एसएचजी की महिलाएं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास परिषद के माध्यम से की जा रही इस कवायद के तहत 12 मई को जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सुरेंद्र गोयल की मौजूदगी में आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सोलंकी और डूंगरपुर जिले की पुनाली क्लस्टर लेवल फेडरेशन की अध्यक्ष श्रीमती निरोज ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत आईआईटी मुंबई द्वारा इन महिलाओं को सोलर लैंप बनाने का प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने का समझौता था। इस एमओयू के बाद आईआईटी मुंबई के इंजीनियर्स ने डूंगरपुर जिले की 80 महिलाओं को सोलर लैंप तैयार करने का 10 दिन का गहन प्रशिक्षण दिया था। प्रोजेक्ट प्रभारी सचिन कुमार के अनुसार इन आदिवासी महिलाओं के लिए काम बिल्कुल ही नया था, लेकिन इनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था और पूरे उत्साह के साथ इन्होंने वो काम किया। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं यहाँ पर आई और अपने बच्चों को संभालने के साथ ही अपना काम भी बखूबी निभाया, जो अब तक निभा रही हैं। इस जो ये लैंप हम लोग दे रहे हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे और उनकी एक माता को, इस तरह से एक परिवार में कम से कम 3 लैंप दिए जा सकते हैं। ये लैंप देने के पश्चात अगले 6 माह तक इन्हीं महिलाओं द्वारा इन लैंप का रखरखाव और सुधार कार्य भी निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आईआईटी मुंबई के इंजीनियर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिले के 4 क्लस्टर्स पुनाली, जौनथ्री, बिलड़ी की प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने अपने स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सोलर लैंप बनाने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं, इन दिनों कई गांवों की झोपड़ियों और अन्य स्थानों पर महिला समूह वोल्ट मीटर से सर्किट चेक करती और सोल्डरिंग आयरन हाथ में लेकर एलईडी बल्ब को सर्किट और सोलर प्लेट से जोड़कर
कुशल इंजीनियर की तरह सोलर लैंप बनाने में जुटी हुई हैं। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक विनोद पानेरी के अनुसार इन महिलाओं को 3 महीने में 60,000 सोलर लैंप बनाकर बेचने हैं, जिससे महिला समूह का लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का टर्नओवर होगा। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इन आदिवासी महिला इंजीनियर्स का। सबसे पहले तो समूह में जोड़े, फिर राजीविका से वो योजना है, तो फिर 10 दिन की ट्रेनिंग हुई, सौर ऊर्जा बनाने गए, वो थोड़े पैसे मिला के काम बचत कर रहे हैं और इस बचत से हमारे आजीविका की तरफ से ये काम आया है सोलर लैंप का। और ये हम सोलर लैंप का काम 10 दिन की ट्रेनिंग ली। जोंथरी क्लस्टर में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही ज्योति महिला क्लस्टर फेडरेशन की मुखिया और गडारोडा गांव की बबली देवी का कहना है कि वाकई हमें भी इंजीनियर बनने का एहसास हो रहा है। इसी क्लस्टर के रागेला गांव के निर्मला कटारा का कहना है कि पहले तो लगा कि सोलर लैंप बनाना असंभव है, लेकिन जब हमने IIT के इंजीनियर्स के साथ इनके अलग अलग भागों को जोड़ना सीखा तो आत्मविश्वास आ गया। इस प्रोजेक्ट में वितरण पर्यवेक्षक का दायित्व संभालने वाली मांडेला उपली गांव की ललिता देवी का कहना है कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कोई व्यापार करेंगे। तो उत्साहित होते हुए वो कहती हैं कि हमें तो लग रहा है कि हमने एक छोटी मोटी फैक्ट्री ही खोल ली है। काम पे हम कर रहे हैं, वो जो बताए वो कर रहे हैं। और 10 दिन में ट्रेनिंग में गए थे तो वो सोलर के बारे में बताया। फिर यहाँ आके ये 3 दिन से ये काम कर रहा है और चिपकाना भी काम, एक दिन चिपकाने का काम और दूसरे दिन दूसरे में काम करो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो सभी काम में हम कर रहे हैं। निःशुल्क रूप से दिसंबर तक करने के पश्चात हमारा यह प्लान है कि इन महिलाओं को, चूँकि इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी, राजीविका द्वारा प्रशिक्षण देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की इस कार्य योजना के अनुसार आम बाजार में 500 रुपयों की कीमत वाला ये लैंप IIT मुंबई विद्यार्थियों और महिलाओं को 300 रुपयों में उपलब्ध कराता है। IIT मुंबई अब तक देश भर में ऐसे 10 लाख सोलर लैंप को तैयार कर बेच चुका है। IIT इंजीनियर्स के अनुसार यदि कच्चा माल लेकर महिलाएं खुद ही से तैयार करती हैं तो वे उन्हें 200 रुपयों में भी बेच सकती हैं और इसमें महिलाओं को प्रति लैंप 60 रुपयों का फायदा होता है। डूंगरपुर जिले में राजीविका इसी सूत्र पर काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है और अब सरकार की मंशा है कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन लैंप्स के निर्माण के साथ साथ उनकी बिक्री भी समूह की महिलाएं ही करें। इससे समूह की महिलाएं सशक्त होंगी और जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच नहीं है वहां इसका काफी फायदा होगा। आदिवासियों का अंधेरा मिटेगा तो वहीं शैक्षिक विकास का सपना भी साकार हो पाएगा। एक नई पहल, एक अलग ही सही, अब यही इस आदिवासी अंचल में सवेरा लाती नजर आ रही है, अंधियारे से उजाले की ओर। डूंगरपुर जिले के वागड़ की महिलाएं न तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और न ही कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हैं। फिर भी ये महिलाएं आज अपने सपनों को सच करने के लिए छोटे छोटे सोलर लैंप बनाकर नहीं अपना बल्कि पूरे डूंगरपुर का नाम रोशन कर रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए अमरीश पहाड़, डूंगरपुर। डूंगरपुर से खुद संवाददाता अमरीश जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमरीश, यहाँ पर आदिवासी अंचल की जो महिलाएं हैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एक इंजीनियर की तरह यहाँ पर काम कर रही है, क्या कुछ कहना है उन महिलाओं का, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ पूजा, ये डूंगरपुर जिला जो है वो जनजाति बहुल क्षेत्र इलाका है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो नरेगा कार्यों पे या अपने घर ही बिल्कुल अमरीश, मैं आपका रुख करूंगी लेकिन उससे पहले सचिन